हेलो भाइयों, आज हम आप लोग के लिए लाए हैं एक बहुत ही बेहतरीन, जिससे सब डरते हैं। बहुत लोग डरते हैं, बहुत से स्टूडेंट डरते हैं इस चीज़ से। क्या है? रेखा गणित। ठीक है, रेखा गणित, इससे बहुत लोग भागते हैं। तो रेखा गणित में आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं वृत्त यानी सर्कल के बारे में। ठीक है, सर्कल के बारे में बताएंगे कि आखिर कहाँ क्या होता है, कहाँ जीवा होता है, कहाँ त्रिज्या होता है, कहाँ स्पर्श रेखा होता है, कहाँ चाप होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों से लोग बहुत भागते हैं, मगर अब आप नहीं भागेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं, और जब साथ में हैं दोनों लोग तो फिर डरने की क्या बात है। आओ देखते हैं इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, सर्कल, वृत्त। ठीक है, हमने इतने वृत्त बनाए हैं, थोड़ा गोला नहीं सही से बना है, क्योंकि हम कले में बड़ा ढीला है, हमको कला नहीं आता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं केंद्रक से। ठीक है, अब हम केंद्र में देखेंगे, केंद्रक में कि केंद्र, वृत्त में केंद्र कहाँ होता है। ठीक है, तो वृत्त में केंद्र कहाँ रहेगा? ये तो पूरा वृत्त है। ठीक है, इसमें केंद्र कहाँ होगा? तो केंद्र एकदम बीचों बीच में रहेगा। ये जो बिंदु, जहाँ से एक बिंदु से बनना है, शुरू होता है, यही क्या है? यही केंद्र है। ठीक है, अगला अगला त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या वह होता है जहाँ से केंद्र से अगर हम एक लाइन खींचेंगे, ले आकर इस वृत्त में मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, आगे व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास वह होता है जिसको हम दो बराबर भागों में बांट दें। जैसे मान लो वृत्त का व्यास होता है, अर्धवृत्त का व्यास होता है, एक अर्धवृत्त होता है, एक व्यास होता है। यहाँ पे व्यास का मतलब 2πr होता है, आधा आधा में बांट देते हैं। देखो, इसको लेके पूरा आधा आधा कर देंगे, ये क्या हो गया? व्यास हो गया। इसी तरह आगे देखिए जीवा। जीवा में क्या होता है? जीवा में एक बिंदु यहाँ होता है और एक बिंदु यहाँ होता है, इनको आपस में मिला देते हैं। यही क्या होता है? जीवा होता है, बाहर नहीं निकला रहेगा। क्या रहेगा? जीवा रहेगा। अब चाप। चाप क्या होता है? चाप वह होता है जो हम लंगड़ा प्रकार जो आपका होता है, पटरी और प्रकार की सहायता से कहीं एक चाप लगाते हैं या काटते हैं, वही चाप होता है। तो हम चाप यहाँ भी मान सकते हैं, चाप यहाँ भी मान सकते हैं, चाप यहाँ भी मान सकते हैं, चाप यहाँ भी आप कहीं भी चाप लगा सकते हैं। आपको कितने डिग्री का कोण बनाना है या कितने डिग्री पे आपको काटना है, कितना पे, वो आप अपने हिसाब से करेंगे, मगर हम आपको बताने वाले हैं कि चाप कहाँ होता है। तो चाप कहीं भी आप मार सकते हैं। ठीक है ना। आगे क्या है? आगे अभी स्पर्श रेखा पहले देख लेते हैं। स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श रेखा वह है जो कि वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए, छूते हुए जाए, एकदम टच में रहे, वो होता है स्पर्श रेखा। जैसे कि ऐसे देखिए, एकदम छूते हुए गया, एकदम छूते हुए, स्पर्श करते हुए, यानी टच करते हुए जो रेखा जाएगी वो क्या होगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। इसी तरह आते हैं परिधि। परिधि, पहले त्रिज्य खंड देख लेते हैं। ठीक है, त्रिज्य खंड क्या है? देखिए, इसी में एक त्रिज्य बना रहेगा जो त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब इसी में क्या रहेगा? इसी का पूरा भाग एरिया कट के निकल गया रहेगा। जो कट के निकल गया रहेगा, जो एरिया कट के निकला रहेगा, वही क्या रहेगा? त्रिज्य खंड उसी को कहते हैं। ठीक है, त्रिज्य खंड ये है। आते हैं परिध। परिध देखते हैं। परिध क्या है? परिध आपको ये मिलेगा, ये आपका जितना वृत्त का है बाहरी परत है, ये जो है ना,
यही आपका क्या है, परिध है। क्या, ये जितना बाहरी एरिया दिखाई दे रहा है क्या आपका, परिध है। ये पूरा बाहरी का एरिया परिध है। वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्य खंड हमने बताया ये होता है, इसका इतना कटा भाग जो त्रिभुज के आकार में होता है। अब वृत्तखंड का मतलब कोई ऐसे जीवा का एरिया का इतना भाग इसी तरह अगर काट के निकाल दिया रहेगा, या किधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, किधर से भी अगर एक काट का निकाल दिया गया, अगर एक कट के निकल गया, यही क्या होता है, वृत्तखंड। यानी वृत्त का कोई भी एरिया से उसका कुछ भाग अगर काट के निकाला गया है तो क्या है, वृत्तखंड है। ठीक है। आगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल एरिया को ही कहते हैं इंग्लिश में, और ये पूरा जो एरिया है यही क्या है, क्षेत्रफल है इसका। जितना वृत्त के अंदर का जितना एरिया है क्या है, क्षेत्रफल है। आगे अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है, इसका आधा भाग यानी 1/2, इसका आधा भाग अर्धवृत्त कहलाता है। पूरा भाग वृत्त कहलाता है, आधा भाग अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है। केंद्रक रेखा या छेदक रेखा, इसको क्या है, फाटते हुए बाहर से यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक इसको जाने में, देखो ये रेखा को क्या कहते हैं, केंद्रक रेखा। ठीक है। इस रेखा को क्या कहते हैं, केंद्रक रेखा। तो आपको कैसा लगा, मैंने आपको पूरा चीज़ बताया है। देखिए केंद्रक कहाँ होता है, जीवा कहाँ, त्रिज्या कहाँ होता है, व्यास कहाँ होता है, जीवा कहाँ होता है, चाप कहाँ होता है, त्रिज्य खंड कहाँ होता है, स्पर्श रेखा कहाँ होता है, परिधि कहाँ होता है, वृत्त खंड कहाँ होता है, क्षेत्रफल कहाँ, अर्धवृत्त क्या होता है, केंद्रक रेखा क्या होता है, आप लोगों को बताया। आप लोगों को बताना है कि मान लीजिए ये जो वृत्त है, ठीक है, ये जो वृत्त है, हम एक वृत्त बना रहे हैं, ये जो वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त में आपको बताना है कि बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु और अंतः बिंदु कहाँ होता है, यानी बाहर का बिंदु और अंदर का बिंदु कहाँ होता है वो बताना है आपको। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।